अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बिल्ला थले से बाहर आ गया है, बल्कि आप यूं कह लीजिए बिल्ला नहीं, एक बंदर थले से बाहर आ गया है। और ये बंदर अब गुलाटियां खाता फिर रहा है, कभी पीछे गुलाटियां मारता है, कभी आगे गुलाटियां मारता है, कभी इधर मारता है, कभी उधर मारता है। और बंदर को भी समझ नहीं आ रही कि अब मैं किस तरफ गुलाटियां मारूं। यानी पाकिस्तानी सियासत में जो 80 के दहाई में तजुर्बा किया गया, फिर 2000 में तजुर्बा किया गया, 2000 में वही स्क्रिप्ट, वही पैटर्न, वही फिल्म के डायरेक्टर, वही राइटर, वही स्क्रिप्ट राइटर, और उसी स्क्रिप्ट के ऊपर एक दफा फिल्म दोबारा से शुरू की गई। लेकिन प्लान बड़ा सिंपल था कि इमरान खान की पार्टी को क्रैश कर देंगे, मार धाड़ कर देंगे, मार धाड़ कर डरा देंगे लोगों को, लोग डर गए। साफियों को उठा लेंगे, साफी उठा लिए गए, मीडिया कंट्रोल कर लेंगे, कर लिया। लेकिन अगर इमरान खान मुल्क से बाहर दवाई लेने ना गया, अगर इमरान खान सऊदीज की तरफ ना गया, फिर क्या करेंगे, ये किसी के जहन में नहीं था। लेकिन अगर इमरान खान चला भी गया या ना भी गया और डील ना भी की, बहरहाल इमरान खान को कॉर्नर कर दिया, तो ये जो जितना रायता फैलता जा रहा है, इस रायते को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये किसी के वहम गुमान में नहीं था। और इसी वजह से जो दो तीन खबरें आपके सामने रखूंगा, आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि बंदर क्यों गुलाटियां आगे पीछे खा रहा है। और बंदर को समझ आना शुरू हो गई है कि असल में वो चारों तरफ से घिर गया है, और जिस तरफ भी गुलाटी खाएगा अब वो खुद ही नंगा होता जाएगा। पहली चीज ये देखिए, दो बड़ी शख्सियत मुल्क से बाहर चले गई हैं। एक तो जहांगीर खान तरीन लंदन चले गए, और एक ऐसे टाइम पर जब पार्टी की लॉन्चिंग की, जब एक ब्रांड लॉन्च किया, एक बहुत बड़ी तूफानी किस्म की पार्टी, इनकलाबी पार्टी मुल्क के अंदर लॉन्च कर दी, तो फिर अचानक मुल्क से बाहर, ज़ाहिर है सैर सपाटा करने तो नहीं गए होंगे। और बर्तानिया के अंदर मसाज शाज होता नहीं है जो थाईलैंड में होता है, तो फिर बर्तानिया में क्यों गए हैं? ऑब्वियसली बड़ी मुलाकात करनी है, और बड़ी मुलाकात मियां साहब के साथ है, वो क्यों करनी है वो आपको बताते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। यानी जरदारी साहब इस हसास तरीन टाइम पर, जहां पर पंजाब के अंदर वो बैठे हुए थे, कश्मीर में बाघ का इंतखाब मैनेज कर गए, तो उसके बाद छुट्टियां गुजारनी है, साहिल समुंदर पर सैर करने तो नहीं गए होंगे। वो क्यों मुल्क से बाहर चले गए? या फिर ये भी हो सकता है कि जरदारी साहब गेम कर गए, और बाघ वाली गेम करने के बाद अब वो वहां पर चले गए हैं, ताकि मुल्क के अंदर जो कुछ सूरत डेवलप हो, कम से कम उसके लिए वो बुनियादी तौर पर अवेलेबल ना हो। एक ऐसे टाइम पर जब जेकेटी जहांगीर खान तरीन मुल्क से बाहर चले गए हैं, जो जहांगीर खान तरीन की जो पार्टी बनाई थी, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान, जिस पार्टी ने मुल्क को उठाकर ऊपर लेकर जाना था, उस पार्टी के रूहे रवां, उस पार्टी के करता धरता, उस पार्टी के मुतहर्रिक रुकन जनाब ताहिर रंधावा साहब ने अचानक पार्टी छोड़ दी है। और उनका यह बयान आना कि अब मेरा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बराए मेहरबानी ये ग्रुप मेरा नाम इस्तेमाल ना करे, मैं किसी भी तौर पर इस ग्रुप से अब मेरा ताल्लुक नहीं है। इसके ऊपर प्राइम टेलीविजन खामोश है, ज़ाहिर है मीडिया कंट्रोल है, पैसा चल रहा है, रोकड़ा चल रहा है, मीडिया खामोश है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ा रोला मचा हुआ है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, अभी लॉन्च भी ठीक से नहीं हुई थी, अभी अंडे से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। लेकिन उसी दौरान उस पार्टी का रूहे रवां, एक इंपॉर्टेंट तरीन अलैया से एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत इस पार्टी को छोड़ गई है। आखिर क्या वजह है कि पार्टी के अंदर जितने लोग शामिल हुए हैं, वो ट्विटर के ऊपर जाकर देखें, ट्वीट नहीं करते, वो अपने ट्विटर प्रोफाइल में जाकर इस पार्टी का नाम नहीं लिख रहे, कोई रोला नहीं मचा हुआ, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा, कोई टीवी टॉक शोज में आकर ये धाड़े नहीं मार रहे, कोई यानी रोला नहीं इन्होंने डाला हुआ, इनकी शक्लें उतरी हुई हैं। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? ये नई पार्टी आई है, कोई रोला मचता, उसकी वजह बुनियादी ये है कि पार्टी तो लॉन्च हो गई है, अब करना है जलसा, अब करना है अवामी पावर शो, अब करना है रोड शो। तो इनके लिए अजाब ये बन गया है कि रोड शो के लिए बंदे चाहिए, अब जो अवामी ताकत दिखानी है उसके लिए बंदे चाहिए। बंदे पाकिस्तान में पहचान चुके हैं कि दो नंबर कौन कौन है, लिहाजा दो नंबर बंदों की तरफ लोग जाएंगे नहीं। लोगों की जिद कहीं और है, लोग बनने का जो जमान पार्क है वहां से हट नहीं रही, लोगों की सुई जमान पार्क के ऊपर अटकी हुई है, और लोग इस दफा जिद लगा बैठे हैं। लिहाजा ये बड़ी मुश्किल हो गई है कि किस तरह से अब सारी चीजों को, यानी कि रायता किस तरह से इकट्ठा किया जाए। यानी आपने स्क्रिप्ट तो पुराना चला लिया, लेकिन फिल्म आगे कैसे चलेगी ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन इसी पार्टी के जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साफी हैं, मोहसिन बेग साहब, आप जानते होंगे, जिन्होंने बंदूक में रखी हुई है, गोलियां शलियां मारते हैं, और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं तो गाड़ियों को अंदर ले जाने की इजाजत दी जाती है, और माशाल्लाह अल्लाह और नवाजे, करोड़ों रुपए की उनकी गाड़ियां हैं, और वो भी अंदर चली जाती हैं, और कुछ तस्वीरें भी उनकी माशाल्लाह माजी में बड़ी वायरल हुई हैं। उनका ये कहना है कि जनाब जहांगीर खान तरीन जो ग्रुप है, ये जो पार्टी है, ये कोई मुल्क में इतना बड़ा अपसेट नहीं कर सकी, बल्कि ये, मुझे तो ऐसा लगता है मोहसिन बेग साहब के मुताबिक, कि ये पॉलिटिकल पार्टी शायद इंतखाबात भी इनमें से बहुत सारे लोग ना लड़े। यानी ये बात मोहसिन बेग साहब कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अचानक से मुस्लिम लीग नमाज हरकत में आ गई है। अचानक से ये खबरें सर्कुलेट करना शुरू हो गई कि मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में झगड़ा हो गया है। अचानक से जावेद लतीफ साहब फिर सामने आ जाते हैं, फिर उन्होंने आंखें दिखाई हैं, फिर उन्होंने दिफाई इदारे, दिफाई लोग, फिर उन्होंने इदारों को मुखातिब करके कहा कि हमने तुम्हें कुछ और कहा था, हम तो कुछ और चाह रही थी, वो कुछ और रहा है। यानी दो तीन बातें उनकी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में से आप सुन लें। वो ये कहते हैं कि हम किसी जमात पर किसी भी तरह की पाबंदी के हक में नहीं है, यानी किसी भी जमात को माइनस नहीं किया जा सकता, या फिर किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं हो। ये मरियम नवाज शरीफ के करीब तरीन
اور نواز شریف صاحب کے قریب ترین شخصیت جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے فتنہ ختم کرنا ہے, اس فتنے کو کچلنا ہوگا, عمران خان پولیٹکس نہیں کر سکتا. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے اوپر پابندی کے حق میں ہم بنیادی طور پر نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں. یعنی یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں اور لیول پلینگ فیلڈ ہو, یعنی الیکشنز بھی اپنے ٹائم پر ہوں, لیول پلینگ فیلڈ بھی ہو. یعنی آپ تو اس وقت حکومت میں ہیں, آپ کی تو وزارتیں ساری امپورٹنٹ ہیں, تو آپ کون سے مطالبات بھی کر رہے ہیں اور آپ کس سے مطالبات کر رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہوں, اور پھر یہ آپ کیا کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. تو بنیادی طور پر انہیں محسوس ہو گیا ہے نون لیگ کو کہ جو جے کے ٹی گروپ بنا ہے یہ گروپ جائے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی مار داڑ کر کے لے جائے گی سارے انتخابات. ہم نے سب کچھ گنوا دیا, ہم نے پارٹی ختم کروا دی, ہم نے مہنگائی کر دی, لوگ ہمیں تھو تھو کر رہے ہیں, ہم باہر نہیں نکل سکتے. تو ہم نے حاصل کیا یہ جے کے ٹی گروپ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کیوں ایک دفعہ دوبارہ سے لانچنگ کی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون توڑ کر کاف لیگ بنائی گئی تھی؟ تو اسی طرح کے ایک ڈھانچہ ملک میں آخر کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی جب نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ ہم موجود تھے؟ تو پھر جے کے ٹی گروپ کس کے کہنے پر لایا گیا ہے اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوری طور پر نواز شریف کو ملک میں واپس لایا جائے. اب یہ اصل بات ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کیوں نہیں ملک کے اندر آیا؟ یعنی کہ ہم نے بجٹ اناؤنس کر دیا, ہم نے مار دھار کر دی, ہم نے پولیٹیکل پارٹی ختم کر دی, ہم نے ملک کے اندر تباہی مچا دی, لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملک میں لانا تھا, لیکن میاں صاحب واپس نہیں ہے, لہٰذا یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یعنی جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا نواز شریف واپس آئے, لیکن نواز شریف تو واپس ہی نہیں آیا. یعنی سب کچھ آپ نے کر لیا, خان کو کارنر کر دیا, ختم کر دی, پارٹی ختم کر دی, میڈیا کنٹرول, فارغ ہو گیا عمران خان. لیکن میاں صاحب کدھر ہے؟ میاں صاحب وہ جو دوائی لینے گئے تھے وہ تو دوائی لے کے واپس ہی نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس سے جو سمجھ آ رہی ہے کم از کم کہ میاں صاحب کو نہیں آنے دیا جائے گا پاکستان, اور جب تک انہیں نہیں آنے دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں, یہاں پر رولا پڑے, میاں صاحب کو انتخابات دیے جائیں. انہوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ان سب کو مدعوع کرنا پڑے گا جنہوں نے 6 سال یہ انجینئرنگ کی ہے. انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کے اداروں کو مخاطب کیا ہے کہ عمران خان کو آپ لوگ لائے تھے, ہمارا مینڈیٹ آپ نے چوری کیا تھا, لہٰذا ہمیں دوبارہ سے مینڈیٹ دیں, ہمیں دوبارہ سے اقتدار میں لائیں, میاں صاحب کو واپس لے کر آئیں, دوبارہ وزیر اعظم بنائیں, دوبارہ چرخی زیرو دوبارہ سے شروع کریں. یہ الف سے لے کر کہانی الف للا دوبارہ سے آ کر آپ کو لکھنی ہوگی. لہٰذا جاوید لطیف صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ کو گیم سمجھ آ گئی ہے کہ جو دودھ کا ڈولا ہے کوئی اور کھا رہا ہے, لہٰذا بی کیئرفل, ہوش میں رہیں. پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے گزشتہ دن جو پروگرام تھا جرگا اس میں بھی کہا اور بعد میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہم گرفتار کریں گے, انہی کیسز میں گرفتار کریں گے, اور یعنی خان کو ایک دفعہ پھر گرفتار کیا جائے گا. یعنی انہیں کسی پر بس نہیں چل رہا تو کھنس نکالنے کے لیے خان انہیں ملا ہوا ہے کہ جب دل کرتا ہے یہ اس طرف چلے جاتے ہیں, جب دل کرتا ہے اسے کمزور کرتے ہیں. لیکن چونکہ اسکرپٹ رائٹر مصروف ہے, سوچ میں ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سارا جو کھڑمس مچ گیا ہے, جو سینگ سارے پھنس گئے ہیں, اس میں سے کس کے سینگ توڑنے ہیں اور کس کے ساتھ سینگ نکالنے ہیں. بہرحال پورا سسٹم بھی پاکستان کا ایک کریک ہو گیا ہے, لہٰذا ان کریکس کو اس طرح سے فل نہیں کیا جا سکتا جب تک حقیقی معنوں میں ایک دفعہ جمہوریت کو موقع نہیں دیا جائے گا. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.